अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा हुक्मरान था जो रात के अंधेरे में खुद लोगों के घरों के बाहर जाकर उनके हालात देखता था। और एक दिन उसने एक माँ को अपने बच्चों को भूखा सुलाने की कोशिश करते देखा। फिर जो हुआ वो आपके दिल को हिला देगा। मदीना की एक खामोश रात थी। हर तरफ सुकून था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे सुकून नहीं था। ये थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो, इस्लाम के अजीम खलीफा। मगर दिल में एक खौफ कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह ये न पूछ ले, ए उमर, क्या तुमने अपनी राया का हक अदा किया? इसी फिक्र के साथ वो रात को गश्त कर रहे थे। अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ आई। वो फौरन उस आवाज़ की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा एक खैमा है और उसके अंदर एक माँ अपने बच्चों को चुप करवा रही है। चूल्हे पर एक हांडी रखी हुई थी, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। हज़रत उमर ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ ने जवाब दिया, ये भूखे हैं और मैं इन्हें बहलाने के लिए खाली हांडी चला रही हूं, ताकि ये समझें कि खाना बन रहा है। ये सुनकर हज़रत उमर का दिल कांप उठा। फिर उस माँ ने एक ऐसा जुमला कहा, उमर हमारा ख्याल नहीं रखता, अल्लाह क़यामत के दिन उमर से हिसाब लेगा। ये सुनकर हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल टूट गया। वो फौरन वापस मुड़े और बैतुल माल की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने आटा लिया, घी लिया और खजूरें भी साथ लीं। एक शख्स ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूं। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ भी उठाओगे? ये कहकर उन्होंने खुद वो बोझ अपने कंधों पर उठाया। रात का अंधेरा था, लेकिन एक खलीफा अपनी राया के लिए खुद चल रहा था। वो खैमे तक पहुंचे और फौरन चूल्हा जलाया। उन्होंने अपने हाथों से खाना पकाना शुरू किया। वो झुके और आग में फूंक मारने लगे, यहां तक कि उनकी दाढ़ी धुएं से भर गई। आखिरकार खाना तैयार हो गया। उन्होंने बच्चों को खाना दिया। बच्चे खुशी से खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो हंसते हुए सो गए। हज़रत उमर दूर बैठकर ये मंजर देखते रहे जब तक कि वो मुकम्मल मुतमईन ना हो गए। फिर वो खामोशी से वहां से वापस लौट गए। ये था एक हुक्मरान जो अपनी राया के लिए रातों को जागता था। ये था असल इंसाफ। ये थी असल क़यादत। आज हमें भी सोचना चाहिए, क्या हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखते हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके।